Hey darlings, welcome back to my channel. For all those who are new here, I'm Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. So आज का जो टॉपिक है वो बहुत इमोशनल टॉपिक है मेरे लिए। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि चाइल्डहुड पेरेंटिंग ये सब चीजों को एक टाइम आएगा तब हम बच्चों को सिखाएंगे या हम सीखेंगे, बट द पॉइंट इज कि एज अ मदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजें इम्बाइब करो बच्चों में फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड, सो दैट वो आगे जब whenever they are facing something, एक एज आता है बच्चों का जब वो चीजें पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते हैं, वो अराउंड यूजुअली टिपिकली 15 to 18-20 वाला एज रहता है, तो आप उसके पहले इतनी चीजें इम्बाइब कर दो कि उनको सही और गलत का डेफिनेशन पता हो, इवन इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल डिस्कसिंग विद यू एट दैट पॉइंट. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट मैंने बनाए हैं जो मुझे पता है मैं अपने बच्चे को सिखाने वाली हूँ, एंड दोज पॉइंट्स आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू गाइज एज वेल. So the first point जो आपको समझना है, now my daughter is very small, but आपकी अगर डॉटर थोड़ी बड़े हैं, 20s में है या 30s में है या इस पर्टिकुलर एज में है जब शादी होने वाली है, सो एक चीज आपको बहुत पर्टिकुलरली उनको सिखाना है, विच इज बीइंग इंडिपेंडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन आई से इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो तो ऑफकोर्स मतलब वो एट पार रहता ही है, वेदर हु योर फादर इज, योर हस्बैंड इज, योर ब्रदर इज, इट शुड नॉट मैटर. आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकेंड थिंग ऑल्सो इज कि आप इंडिपेंडेंटली कितना ज्यादा घर में डिसीजंस ले रहे हो. नाउ दिस डजंट मीन कि आप ऐसे डिसीजंस लो जिसमें आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड्स या आपके इन-लॉज को आप इंक्लूड नहीं करो, बट यू शुड हैव द पावर टू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग एबल टू टेक द डिसीजन फॉर योर ओन सेल्फ और फॉर योर चाइल्ड और फॉर योर फ्यूचर. जहां आप डिस्कस करो, बट एक पावर या एक अंडरस्टैंडिंग आपके फैमिली में ये हो कि आप केपेबल हो. नाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस, अ लॉट ऑफ men do not let the women in India take decisions because उनको ऑटोमेटिकली लगता है कि ये केपेबल नहीं है, और वो सोचते सोचते women also start thinking कि I don't think मैं डिसीजन ले सकती हूँ या I am the right person to take the decision. So they start depending on the husbands or the fathers. So you have to understand and tell your child or your daughter to make sure that they are also independent of their thought. They are smart enough to take certain decisions with discussion in the family. Now the second point जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, मोस्टली जब हम घर देख रहे होते हैं, शादी देख रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा नोशन हो गया है कि रिच फैमिली में अपने से ज्यादा रिचर फैमिली में द गर्ल हैज टू गो. आई अग्री कि बहुत लोगों को एज पेरेंट्स ये लगता है कि कंफर्टेबल लाइफ हो, बट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट एवरीथिंग. बहुत जगह मैंने देखा है वेल एजुकेटेड गर्ल्स हैव मूव्ड टू रिचर फैमिलीज एंड ऑल दे आर डूइंग इज मेकिंग खाना, विच इज नॉट अ बैड थिंग. आई लव मेकिंग फूड फॉर माई डॉटर, समटाइम्स फॉर माई हस्बैंड, बट वही एक चीज लाइफ में नहीं है. इतने सारे वेल एजुकेटेड लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले एक अच्छा आदमी ढूंढने से, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा रिच बैंक अकाउंट वाले लोगों को ढूंढने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप वो खुद बनो. यू बिकम अ गुड पर्सन, यू बिकम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, यू बिकम अ पर्सन जिसके बहुत फैट बैंक अकाउंट है बिकॉज आप बहुत अच्छा काम करते हो. सो it is very very important to inculcate that in a child. The other person should be a companion to you. They should not be your ATM, they should not be your brain कि मेरा कम चलता है तो ये ज्यादा चला लेगा. It should not be that. They should just complement you as a soulmate. Now the next thing that I feel you should definitely explain your daughter is that actions count much more than words. Here in India I see men are so good and the families are so good in turning, अरे वो तो गुस्से में बोल दिया होगा, वो तो प्यार करता है दिखा नहीं पाता, वो तो अफेक्शन है दिखा नहीं पाता. तो आई डोंट थिंक इट इज राइट फॉर अ वुमन, फॉर अ डॉटर टू स्टे विद समबडी जो नहीं दिखा पाता. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज आप ह्यूमंस हो. ह्यूमंस हैव द टेंडेंसी, दे हैव द केपेबिलिटी ऑफ शोइंग इमोशंस, कम ज्यादा कुड वेरी, बट अगर आप नहीं दिखा सकते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है एज अ मैन. डू नॉट ब्रिंग इन अनदर वुमन
जो ये चीज समझे और आपके संग रहे, बिकॉज शी माइट बी ऑफ द एक्सपेक्टेशन कि आई विल बी शोन अफेक्शन, बिकॉज यूजुअली गर्ल्स या बॉयज छोटे से अफेक्शन देखते हुए ही बड़े होते हैं फैमिली में. सो यू हैव टू टीच द डॉटर वेयर टू ड्रॉ दैट लाइन. कहाँ तक आपके रिलेशनशिप एक्सेल कर सकता है, कहाँ से यू हैव टू कम बैक, बिकॉज इट्स नॉट सर्विंग यू एनी पर्पस. आपकी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, आपको मेंटल इश्यूज नहीं होने चाहिए, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सब एक हायरार्की होती है जिससे आपकी लाइफ नीचे आनी शुरू होती है. सो यू हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन to choose for your future mental well-being, for your physical well-being in the future. It is very important to understand where to draw the line for your own respect, for your own sanity. Now ये बहुत ज़्यादा important है. When you go to a family, now again ये सब मैं mostly जो मैंने points लिए वो मैंने Indian households के point of view से लिए हैं. If you go to a house, you should be kept like a daughter. You should not be interrogated. मैंने फैमिलीज देखी हैं जिसमें हर टाइम डॉटर लॉज को हर चीज की एक्सप्लेनेशन देनी होती है. आई अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फैमिली, बट कम्युनिकेशन के नाम पे इट शुड नॉट बी द गर्ल और द डॉटर इन लॉ ऑलवेज ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि मैं गलत नहीं हूँ, आई केयर फॉर यू गाइज, दिस इज हाउ आई. इट इज नॉट राइट. जब कोई भी बच्चा आपके घर में आया है, they've also left behind their family, they've left behind their friends, they've left behind an entire life जहाँ वो 20 साल 30 साल रहे हुए हैं. So it is very important that communication should happen two ways. It should not happen where the girl is being told how wrong you are and she has to explain how I am the right person for you. अगर आपको ये श्योरिटी नहीं थी, आपको वो गर्ल को शादी करके घर में लाना ही नहीं चाहिए था. You have to be sure that this girl is correct for my family. So that is one thing that I feel the drawing of line is very important. कि आप as a family member, as a daughter जाओ, as a daughter-in-law, आप as a family member जाओ. You should not go as somebody who has to entire lifetime give explanation कि मैं इस घर की हूँ या मैं आपका family का ही part हूँ. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट मैं मोस्टली सब में यही बोल रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सारे जो मैंने पॉइंट्स लिए वो मुझे इतने ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग लगते हैं. आई फॉलो देम सो रिगरसली कि मैं हर पॉइंट पे आपको बोल रही हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली ये पांचों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई रियली फील एवरी गर्ल, एवरी डॉटर, एवरी मदर शुड नो दिस. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर शुड नेवर बी एन अपब्रिंगिंग जहां एज अ मदर टू अ डॉटर आप उसको ये बोलो कि ये घर तो तुम्हारा 20 साल तक है, और एज अ मदर इन लॉ एंड अ हस्बैंड आप बोलो कि ये तो तुम्हारा घर नहीं है, तुम आई हो इन योर इन लॉज प्लेस. यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट एज अ मदर और एज अ मदर इन लॉ और एज अ हस्बैंड द गर्ल शुड अंडरस्टैंड कि उसके पास दो घर है. ऐसा नहीं है कि ये भी मेरा घर नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ से तो शादी करके जाना है, और जहां शादी करके गए हो वहां पे ये बोला जा रहा है कि ये भी आपका घर नहीं है क्योंकि ये तो आपका ससुराल है या इन लॉज का हाउस है या हस्बैंड का घर है. मेक श्योर दैट यू एम्बाइब दिस इन योर चाइल्ड कि जब ये घर तो आपका है ही जहां आप पैदा हुए हो, जहां आप रह रहे हो, और ऐसे ही घर में जाना है जहां वो आपको एज अ फैमिली मेंबर एक्सेप्ट करे. सो गर्ल्स शुड नॉट फील अनलकी कि मेरे फादर का घर भी मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का घर भी मेरा नहीं है. दे शुड फील लकी कि मेरे पास तो दो घर है. Men don't have that liberty कि वो आके अपने in-laws के घर सालों साल रहे, but we have the liberty कि हम अपने घर पे, अपने पेरेंट्स के घर पे भी रह सकते हैं, अपने हस्बैंड्स के भी घर पे रह सकते हैं. So that's a liberty we should enjoy, not feel bad कि none of the houses are mine. So ये बहुत important चीज है जो आपको हमेशा imbibe करनी चाहिए. Always look for a house for your daughter or tell your daughter to look for a house जहाँ पे she can have two homes, not lose a home and not get another one. So these are the points that I think we should explain, imbibe and make sure as a daughter, as a wife, हम सब ये चीजें follow करें to have a happier and a healthier relationship and life. And let me know in the comment box what do you guys think about this, because it is very important for me to understand my audience and whether we are connecting right or no. And also don't forget to subscribe if you're liking the content, because every subscribe, every comment and every like that I get super duper motivated to do more. And until I see you guys again, keep shining.